सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मथुरा के गोवर्धन में स्थित गोवर्धन पर्वत के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन आज हम जानेंगे उस पर्वत के बारे में जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था और वहां रहने वाले सभी जीव जंतु और ग्वाल बाल की रक्षा की थी। और जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपना नाम दिया था, और साथ में जानेंगे कि आखिर क्यों दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। आइए मेरे साथ जानते हैं गोवर्धन पर्वत के बारे में। एक बार ऋषि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। ऋषि पर्वत की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। तब ऋषि ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसे काशी ले जाकर वहां स्थापित कर उनकी पूजा कर सकूं। ऋषि की बात सुनकर द्रोणाचल दुखी हो गए। फिर गोवर्धन बोले, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे एक बार जहां भी रख देंगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और दोबारा नहीं हिलूंगा। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत की बात मान ली और उन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले गोवर्धन पर्वत ऋषि से प्रसन्न पूछते हैं कि मैं इतना लंबा, चौड़ा और बड़ा हूं, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। इस पर ऋषि गोवर्धन पर्वत से कहते हैं कि वो अपनी तपोबल और शक्ति से उन्हें उठा लेंगे। गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चल दिए। रास्ते में ब्रजधाम आया और उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगे कि द्वापर के अंत में यहां भगवान श्री कृष्ण आएंगे और बहुत सी लीलाएं करेंगे। फिर गोवर्धन पर्वत के मन में यह ख्याल आया कि उन्हें ब्रज में ही रुक जाना चाहिए। फिर गोवर्धन पर्वत अपनी शक्ति से ऋषि के हाथों में भार बढ़ाने लगे। भार बढ़ने से ऋषि के मन में यह विचार आया कि उन्हें यहीं रुककर विश्राम करना चाहिए। फिर क्या था, ऋषि पर्वत को वहीं रखकर विश्राम करने लगते हैं और पर्वत की शर्त को भूल जाते हैं। कुछ देर बाद जब विश्राम कर ऋषि उठते हैं तो वे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, लेकिन पर्वत उनसे हिलते भी नहीं। और गोवर्धन जी ऋषि से कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहां रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। फिर ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को साथ ले जाने की हट करते हैं, लेकिन पर्वत वहां से टस से मस नहीं होते हैं। गोवर्धन पर्वत की हट से ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तुम मेरी मनोरथ पूरी नहीं होने दिया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम प्रतिदिन तिल तिल कर धरती में समाहित हो जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से धरती में मिल जाओगे। इस श्राप के बाद से गोवर्धन पर्वत हर दिन तिल तिल कर धरती में समा रहे हैं और कलयुग के अंत तक ये पूरी तरह से धरती में मिल जाएगी। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा क्यों होती है। जब भगवान श्री कृष्ण नंद गांव पहुंचे तो देखा कि गांव में इंद्र पूजन की तैयारी में 56 भोग बनाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि कैसा उत्सव होने जा रहा है जिसकी इतनी भव्य तैयारी हो रही है। नंद बाबा ने कहा कि यह उत्सव इंद्र भगवान के पूजन के लिए हो रहा है, क्योंकि वर्षा के राजा इंद्र है और उन्हीं की कृपा से बारिश हो सकती है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए इस पूजन का आयोजन हो रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने इंद्र के लिए हो रहे यज्ञ को बंद करा दिया और कहा कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, इससे इंद्र का कोई मतलब नहीं है। ऐसा होने के बाद इंद्र गुस्सा हो गए और भारी बारिश करना शुरू कर दिए। नंदगांव में इससे त्राही त्राही मचने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया। नंदगांव के लोग सुरक्षित हो गए। इसके बाद से ही गोवर्धन पूजा का क्रम शुरू हुआ। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है और सभी लोग परिक्रमा करते हैं जिनके घर सुख संपत्ति आई है। दोस्तों, आज हमने जाना कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा क्यों होती है और गोवर्धन पर्वत पर रोज क्यों घाट रहा है। दोस्तों, मुझे कमेंट करें, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको रोज नई रोचक जानकारी मिलती है। दोस्त, मिलते हैं कल एक या नई वीडियो के साथ। जब तक सभी को राधे राधे।